हाँ तो नमस्ते जी। जैसे जैसे हमारा एग्जाम करीब आ रहा है, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, 10th क्लास में हैं, कुछ 12th के दे रहे हैं, तो उनका लिए दूसरा बोर्ड है, क्योंकि वो पहले एक बार 10th का बोर्ड दे चुके हैं। तो 10th में अगर हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम है, हम बहुत डर गए हैं, हमसे वीडियो की डिमांड करते हैं कि सर बताइए पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या है, बोर्ड परीक्षा में सर कॉपी हम कैसे लिखेंगे, हम किस पेन से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, हमारी OMR सीट को हम कैसे भरेंगे। अरे बच्चों, बहुत तरह के थॉट्स आपके मन में आते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा कमेंट जो आप लोगों ने किया है वो ये किया है, सर पढ़ने का सही समय क्या है, दिन या रात। और सभी अपने अपने जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, हम उनसे सुनना चाहते हैं। हम लोग भी अपने समय में अपने गुरुजनों से बहुत सुनना चाहते थे कि हमारे सर आकर के हमें बताएं कि पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है। तो पहले बच्चों, आप लोग जो मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, पहले इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, और किस प्रकार से हम लोग बहुत कम समय यानी कि 3 घंटे में हम लोग 30% की पढ़ाई करते हैं, और वहीं पर 1 घंटे में 90% पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि इससे 3 गुना ज्यादा दिन या रात। और ये 95% लोग नहीं जानते हैं। तो पहले बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पर होती है कि समय में याद रखना, जब भी हम स्टडी करते हैं तो पढ़ाई करते समय हमारा घंटा मायने नहीं रखता है। सबसे पहली बात, लोग ये बात समझते नहीं है प्यारे बच्चों, और वो कहते हैं सर कितना घंटा, हमसे भी पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में कि सर कितना घंटा आप पढ़ाई करते हैं, कितना घंटा। ठीक है, तो बच्चों घंटा मायने नहीं रखता है। मेरा एक दोस्त था, मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, जब भी मैं उनसे मिलता था तो वो मुझे ये कहता था कि मैं पूरी रात पढ़ के आया हूँ, यानी वो रात को वो ऐसा कहता था कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ सिर्फ नाइट में। सिर्फ नाइट की जो उसकी सेफ्टी कितनी थी बताओ, 10th क्लास की बात बताते हैं, सिर्फ नाइट की बात है कि वो 8 घंटा पढ़ता था। और दिन की जो शिफ्ट थी उनकी, जो मॉर्निंग का दिन में जो उनका था, डे में जो उनका शिफ्ट था वो था 4 घंटे का, ऐसा उनका कहना था। टोटल उनका स्टडी टाइम कितना हो गया, टोटल 12 घंटे का स्टडी टाइम उनका था। रात के 8 घंटे, दिन के 4 घंटे, 12 घंटे स्टडी टाइम उनका था। जबकि प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम ऐसे पढ़ाई नहीं करते थे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे जिनको दिन पढ़ना अच्छा लगता होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात में पढ़ने में अच्छा लगता होगा, दिन और रात में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बताइए अपना कि आपके अकॉर्डिंग से पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों मैं कहूँगा सबसे पहली बात कि कुछ लोग, अगर हम बात करते हैं जितने भी लेजेंड लोग होते हैं, जितने भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, यानी जिन्होंने जिंदगी है ना, मतलब अधिकांश लोगों को आप देखोगे है ना, अधिकांश लोगों को आप देखोगे जो भी सफल लोग हैं जीवन में, अधिकांश लोगों को देखेंगे तो वो प्यारे बच्चों उनका जो टाइम होता है, वो जो मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, जो उनका सोकर के उठने का टाइम होता है, जो मॉर्निंग में प्यारे बच्चों वो देखोगे मॉर्निंग के 5 बजे से पहले होता है, 5 बजे से पहले होता है। और वहां पर ना कुछ ऐसे भी लोग देखेंगे, कुछ बहुत ही सफल लोगों को देखेंगे जो प्यारे बच्चों रात में मेहनत करते हैं, और वो 2-3 बजे सोते ही हैं। बच्चों 2-3 बजे वो रात में सोते ही हैं, बहुत लेट सोते हैं, यानी ये रात को कार्य करते हैं। और बहुत सारे लोगों को देखेंगे, जो बहुत सारे और भी सफल लोग हैं, वो मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और सुबह पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि सर हम लोग किस टाइम को बेस्ट बनाएं। तो पहले बच्चों मेरी सलाह अगर आप मानेंगे तो चलिए मैं आपको अपनी सलाह बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि मिनिमम जो अभी आपको पढ़ना चाहिए, लाइव क्लास को छोड़ करके, क्लासेस के टाइम को हटा करके जो आपको स्टडी करना चाहिए, मिनिमम बच्चों अभी कम से कम 9 आवर करना चाहिए, 9 घंटे मिनिमम। अभी लगता है जो एक महीना बचा है, तो आपको 9 घंटे स्टडी करना चाहिए मिनिमम। और इस 9 घंटे को आप अगर एक साथ करोगे तो आप 9 घंटे स्टडी नहीं कर पाओगे, एक साथ बिल्कुल भी आप 9 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। अरे बच्चों हमारे पास जो है 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको पता है, ये तो एक ऑब्जेक्टिव है, एक 2 अंक है, एक 5 अंक है, 3 टाइप के क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपने समय को 3 टाइम में बांटना चाहिए, यानी कि 9 घंटे को मैं अगर बांटने का प्रयास करता हूं तो मैं इसको 3 टाइम में बांट देता हूं, तीन स्लॉट में बांटता हूं। पहला स्लॉट 3 घंटे का, दूसरा स्लॉट 3 घंटे का, और तीसरा स्लॉट 3 घंटे का। ये 3 स्लॉट में पहले आपने 9 घंटे को बांट लिया। अब आपको 3 घंटे का 3 स्लॉट आपने बांटा है, ठीक है, और ये 3 स्लॉट में ही आपको स्टडी करना है। अब ये 3 स्लॉट कब से कब तक हो सकता है, अब देखना है कि सर ये 3 स्लॉट हमें मिलेगा कब से कब तक, हम कैसे स्टडी पूरा कर पाएंगे। ठीक है, आप लाइव क्लास बहुत ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और लाइव क्लास को देखिए, सबसे पहला स्लॉट देखते हैं, सबसे पहला स्लॉट बच्चों, अगर हम लाइव क्लास को बीच में इसमें अटेंड कर लेंगे, सबसे पहला स्लॉट जो होना चाहिए आपको मॉर्निंग में, अभी हर बच्चे को 10th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं सबको किसी भी हाल में अभी आपको सुबह 5 बजे सोकर उठना चाहिए बच्चों, 5 बजे आपको सोकर उठना चाहिए। और 5 बजे से लेकर के 5 AM से लेकर के 8 AM तक ये आपका पहला स्लॉट होना चाहिए, 5 से 8। ठीक है, 5 बजे तक में आपको फ्रेश होना है, चलो हम मान लेते हैं कि 5 बजे से उठे फ्रेश होने 15 मिनट, तो 5:15 से लेकर के आपको 8:15 तक आपको ये एक स्लॉट हमने बनाया, एक स्लॉट 3 घंटे का स्लॉट, ठीक है ना। और बीच में आपको थोड़ा सा उठना है, बीच में भी आपको ऐसा 3 घंटा हमने स्लॉट बनाया है, बीच में आपको जब कुछ पानी वगैरह पीना हो या फिर कुछ हो तो आप बीच में उठ सकते हैं, इधर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमारी लाइव क्लास वगैरह है, आपके लिए जरूरी लाइव क्लास है, जिस दिन हो रही है उस दिन आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, वो भी बच्चों एक प्रकार का पढ़ाई भी होता है। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा स्लॉट है, दूसरा हम कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जाता, अब मुझे पता है कि कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो दूसरा स्लॉट हमारा क्या है, हम लोग लगाते हैं 10 बजे से, ठीक है ना, दूसरा स्लॉट हम लोग लगाते हैं 10 से लगभग, दूसरा स्लॉट हम लोग लगाते हैं 10 से। ठीक है, तो पहले बच्चों इसके बीच में अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी है तो इसमें अरेंज हो जाएगा, यानी हम लोग 5 से 8:15 ना 8 AM माफ कीजिएगा, AM तक हम लोग पढ़ लेते हैं, तो जो भी हमारा बचा रहा, चाहे मतलब अगर बीच में हम क्लास कर लिए तो टाइम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, लेकिन एक स्लॉट को यहाँ आपको मॉर्निंग में पूरा करना है। दूसरा स्लॉट को आपको 10 बजे से लेकर के पहले बच्चों 10 बजे से लेकर के आपको 10 से लेकर के जोड़ते हैं तो 3 10 11 12 1 है ना, 11 12 1 है ना, 1 है तो लेकिन आपको 3 दे देते हैं, 3 यानी कि 10 से 3 के बीच में आपको 3 घंटा पुराना है, 10 से 3 के बीच में आपको 3 घंटे का स्लॉट पूरा करना है किसी भी हाल में।
अब इसके बीच में आप मतलब बीच में देखो 5 घंटा हम इसलिए लिए हैं क्योंकि आप बीच में छोड़ सकते हैं। अगर हो सकता है 10 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 11, 12, 1 में पूरा हो जाएगा। अगर आपने 10 से स्टार्ट नहीं किया, 12 से स्टार्ट किया तो 1, 2, 3 हो गया। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4 तक जाओगे, ठीक है। यानी कि इसके बीच में आपको एक स्लॉट पूरा करना है। एक स्लॉट 3 घंटे का यहाँ पूरा करना है, 3 घंटे का सुबह पूरा करना है, 3 घंटे का दोपहर में पूरा हो गया यहाँ पर बीच में। और एक स्लॉट की अगर हम बात करें बच्चों तो एक स्लॉट को आपको लाइव क्लास के अलावा भी सेल्फ स्टडी में एक स्लॉट को हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 पीएम से लेकर के सोने तक, यानी 11:30 12 तक में, 11:30 तक में मेरे बच्चे ना 11 नहीं खाएगा नहीं 11 तक में, 11 पीएम तक में यहाँ 6 घंटे के अंदर में अपना 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। तो 3 यहाँ निकल गया, 3 यहाँ निकल गया, 3 यहाँ निकल गया, 9 घंटे आपके सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से हो सकते हैं और ये 9 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये कि घंटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा कम भी हो गया लेकिन आप जब भी पढ़ने बैठे तो पूरा मन आपका शांत हो, मन पूरा एकाग्र हो, तभी आप पढ़ने बैठे और तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहली बात क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि स्टडी में, कई बार स्टडी में अकेला मन नहीं लगता है। कई बार हमारी स्टडी में बच्चों, कई बार हम स्टडी करते हैं तो हमें अकेला मन नहीं लगता है। अकेला जैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे, तो जब हम देखो जब कोई काम किसी को दिखाकर किया जाता है ना तो बड़े अच्छे से होता है, ठीक है। अगर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके कोई दोस्त हैं जो आपको आप मतलब आपके ही जैसे पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर किसी का दोस्त होता है, मेरा भी था आपका भी होगा। तो मैट्रिक में क्या करते थे, मेरा एक दोस्त था, राजू नाम था उनका, राजू नाम था। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो मॉर्निंग में राजू ये कहता था कि तुम मेरे घर पे आ जाना मुझे उठाने के लिए, ठीक है, और हम लोग मिलके पढ़ेंगे। क्या होता है ना कि अकेला आलस होता है, आप कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं, अपने मन से सो रहे हैं अपने मन से जग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब आपके कोई दोस्त होंगे पढ़ने वाले, लेकिन हाँ वो पढ़ने वाला होना चाहिए। तो अगर 2 दोस्त मिलकर पढ़ रहे हैं, अगर आपका दोस्त मेरे भाई 10 बजे रात में सोना, 10 बजे रात में पढ़ रहा है, आपका दोस्त अगर 10 बजे रात में पढ़ रहा है तो क्या आप बगल में सो जाओगे? बताओ, क्या आप बगल में सो जाओगे? नहीं, आप बगल में कभी नहीं सोओगे। आप तो मन में ये सोचोगे ना कि अगर मेरा दोस्त क्या पता रात भर पूरा त्रिकोणमिति पढ़ ले, तो आप भी उठोगे उसको दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं भी तुमसे कम नहीं हूं, उसको दिखाने के चक्कर में आप भी पढ़ोगे। और जब 2 दोस्त रहते हैं तो कुछ बातें करके पढ़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते कहीं राजनीति वाली बात खोल देनी है, पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम का देखो ना हंसी वाला बात है, कितना मजा आ रहा है, ये नहीं करना है आपको, किसी भी हाल में आपको ये नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पढ़ने बहुत मजा है। मॉर्निंग में उसका घर आपके पास पड़ता है तो आप उसके घर पे चले जाओ या उसको अपने घर पे बुला लो, है ना। और ठीक टाइम पर, ऐसे में क्या होता है ना कि आप जब खुद अकेले रहते हो तो एक दिन सुबह उठे 5 बजे, दूसरे दिन नहीं भी उठेंगे, लेकिन जब आपका दोस्त होता है, आप नहीं उठे तो आपका दोस्त आपके घर पे आकर आपको उठा देता है या वो कॉल कर रहा है भाई उठो जल्दी से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप उसके घर नहीं जा पाते हो, अगर आप उसके घर नहीं जा पाते हो तो बच्चों कुछ तो दोस्त आपके जरूर होंगे जो फोन पर होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, उनसे फोन पर उनकी रूटीन पूछो, उनके साथ, है ना। जैसे तुम पढ़ने के लिए उठो तो उनको भी कॉल कर दो, हाँ भाई 5 बज गया पढ़ने के लिए उठ जाओ, ठीक है। तो क्या करना है कि दोस्तों के साथ पढ़ने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब आपको ये देखना है कि आप जब दोस्तों के साथ पढ़ने बैठते हैं तो आपको अगर फायदा हो रहा है तो जरूर पढ़िए, नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल मत पढ़िए, है ना। तो पहले बच्चों ध्यान देना, है ना। मैंने बताया कि आखिर सर ये बताइए मेन चीजें कि, है ना, ये 3 घंटे में 30% और 1 घंटे में 90% कैसे करें, अब इस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप कह बच्चों बिना मन से पढ़ते हैं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं, जैसे मान के लो मॉर्निंग में आप उठ गए, आपका नींद पूरा हुआ ही नहीं, आपका नींद पूरा हुआ नहीं है, आप 5 बजे उठ गए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वैसे में अगर आप 3 घंटे देते हैं, 3 घंटे देते हैं तो आप जो पढ़ेंगे वो 30% काम होगा, 30%। लेकिन जब आपका पूरा मन, पूरा नींद पूरा रहेगा, आपका अच्छे से आप सोए रहेंगे, बॉडी रिलैक्स रहेगा, तो पहले बच्चों ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में 1 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो 30 के 3 गुणे 90% के बराबर काम होगा। तो याद रखना है कि पढ़ने जब भी बैठे बच्चों, जब सेल्फ स्टडी करने बैठे, तो नंबर 1 सबसे पहली बात क्या है कि अपने से बच्चों फोन को दूर रखें, है ना। पढ़ते समय कोई सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाएं, है ना, कोई भी, है ना, कुछ भी निकाल के आपको नहीं देखना है। फोन को थोड़ा सा अपने से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे और पूरे मन से पढ़ाई करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ, दिखावा नहीं करेंगे। और देखिए मेरा जो मानना है बच्चों, मैं ऐसा बंदा हूं, मैं ऐसा इंसान हूं बच्चों कि जो रात भर जगा हूं, ठीक है। मैं बच्चों अपनी बॉडी पर इतना एक्सपेरिमेंट किया हूं, मैं बच्चों रात भर जगा हूं। सुबह मैं बहुत दिनों तक, लगातार कई महीनों तक मैं बच्चों सुबह के 2 बजे या 3 बजे सोया हूं, है ना, 3 बजे सोया हूं, है ना। लेकिन ये करने के, है ना, ये करके मैंने देखा बहुत फायदा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, आपके जो कार्य हैं बहुत ज्यादा होते हैं, नोट्स बनाना होता है, कुछ पढ़ना होता है, ये सब कुछ ठीक है। क्योंकि बच्चों रात में क्या होता है ना, रात में कोई बच्चों गाड़ी का शोर शराबा नहीं होता है, कोई बगल में कैंकू चैंचू नहीं करता है, आप आराम से शांत होकर, किसी दोस्त का फोन नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो रात में क्या होता है, एक स्टूडेंट ये होता है जो रात में बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, 3-4 बजे सुबह तक, मतलब अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद सो गया, सो करके उठा 10 बजे, सो करके उठा 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे सो करके उठा, 10 बजे सो करके उठा, है ना, 10 बजे सो करके आराम से उठा, उसके बाद बच्चों मुंह हाथ धोया, फिर उसके बाद फिर से पढ़ाई करने फिर गया। ये चीज है, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है बच्चों कि आप, लेकिन मैं इस तरीके को आपको अपनाने नहीं कहूंगा, क्योंकि बच्चों इस तरीके में 2-3 चीजें होती है। सबसे पहला, अगर आप न्यू है, अगर आपने ये चीज पहले कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं और एग्जाम टाइम में पहले बच्चों बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये तरीका आप मेरी बात माने तो ये तरीका ना अपना करके ये तरीका अपनाएं कि आप बच्चों रात में, ध्यान देना, सबसे पहली बात है कि रात में करना क्या है आपको किसी भी हाल में मेरे बच्चे, रात में किसी भी हाल में आपको 12 से पहले सो जाना है, 12 बजे से पहले, 12 से पहले, रात को 12 से पहले सोना है, 12 से पहले आपको सो जाना है, 12 से पहले आपको सो जाना है। और प्यारे बच्चों सुबह जल्दी उठना है 5 बजे। मेरा अगर अभी का जो रूटीन है, मैं बच्चों रात में 12 तक सो जाता हूं, अभी मैंने नया रूटीन सेट किया है अपना, देखेंगे आप लोग को भी पता चल रहा होगा, इधर में मॉर्निंग में जल्दी उठता हूं। तो 12 बजे रात को ना, 12 से पहले आपको सो जाना है और बच्चों आपको सुबह उठना है 5 तक, है ना, 5 AM तक आपको उठना है और 5 से लेकर के बच्चों नाश्ता खाना भी लगातार बच्चों ना, थोड़ा बहुत आपको, है ना, इधर घूमते फिरते 5 AM से लेकर के लगातार बच्चों, लगातार 2 PM तक घस देना है, 2 PM तक घस देना है। कैसे? 5 से 7-8 तक पढ़ा, फिर नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा बहुत आसपास घूम लिया, फिर पढ़ने बैठा, फिर थोड़ा बहुत खाना बना खाया, है ना। लगातार बच्चों, मतलब जब तक हम लोग दोपहर का भोजन ना कर लें तब तक आपको पढ़ाई में लगे रहना है ना। कमर में दर्द थोड़ा घूम लीजिए, बस खाना पीना पढ़ाई तो करना है आपको लगातार। यानी बिस्तर पे कब नहीं जाना है, बिस्तर पे आपको 2 बजे जाना है, बिस्तर पर आपको रेस्ट करने के लिए 2 बजे जाना है, मेरा ऐसा मानना है। सुबह 5 से लेकर के 2 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 पूरा 9 घंटा पूरा हो जाता है, 9 घंटा। इसमें से क्या करेंगे आप, आधा घंटा आपको मुंह हाथ धोने खाने में लगेगा, बस 2 बजे खाने के बाद फिर क्या कीजिए, आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद 5 है ना, 2 से आराम से 4-5 बजे तक आराम कीजिए। 4-5 बजे के बाद
आराम से बच्चों फिर लाइव क्लास कीजिए, फिर अपना स्टडी कीजिए, करने के बाद फिर 12 बजे सो जाइए। सबसे मस्त यही पढ़ाई का है ना। मेरा ऐसा जो अभी नया रूटीन है मेरा यही है कि मैं भी अगर कार्य करता हूं तो सुबह 5 से लेकर के 2 तक कार्य करता हूं, फिर 2 बजे मैं बच्चों बिस्तर पे चला जाता हूं, फिर मैं 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 5:30 तक सोता हूं, है ना। सोता हूं बच्चों, लगभग मेरा ये है आराम करना है, सोना है, फिर 5:30 बजे उठता हूं, फिर तैयार होकर 6 बजे से क्लास है, फिर बच्चों 6 से 10:30 11 बजे तक क्लास लेता हूं, फिर मैं 1 घंटा कुछ देखता हूं तो हो जाता है। मतलब कुछ देखना मतलब कुछ अगर मुझे कुछ जैसे कि रामायण देखना है, महाभारत या फिर कुछ रील्स वगैरह जो भी मुझे अच्छा लगता है देखना थोड़ा बहुत तो मैं देखता हूं हल्का-फुल्का। उसके बाद मैं फिर आराम से फिर मैं सो जाता हूं, फिर मैं सुबह 5 बजे, फिर 5 बजे से 2 बजे बहुत सारा कार्य हो जाता है सुबह-सुबह, बहुत मस्त रहता है। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा बच्चों कि रात को आप ज्यादा ना जगें क्योंकि आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। हम लोग पर कोई असर नहीं क्योंकि हम बहुत साल से इसको हम फॉलो करते थे पहले। अब मेरा ये नया वाला रूटीन है, इसमें मुझे बहुत अच्छा फील होता है नया वाला रूटीन में कि बच्चों मैं सुबह 5 से 2 बजे तक कार्य करता हूं, उसके बाद में बच्चों उसके बाद मैं फिर सो जाता हूं। ये वाला रूटीन मेरा नया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि सलाह ये है कि बच्चों भोजन कम करें, ठीक है ना। विद्यार्थी जी, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको खाना कम खाना चाहिए। यानी अगर आपकी भूख 4 रोटी की है, 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाएं, और आपकी भूख 6 रोटी की है तो आप 4 रोटी ही खाएं। हमेशा मतलब कि अपना भोजन आपको कम करना है। और रात को बच्चों चावल कम खाइए, ठीक है ना। चावल से दूर रहिए सर। क्यों दूर रहे सर, क्यों दूर रहिए? देखो अगर आपका मन नहीं मानता तो खा सकते हैं, पर चावल पहले बच्चों क्या करता है, हमें नींद लाता है। अगर आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके आपको सोना है फिर आप चावल खा लो, बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है ना। लेकिन पहले बच्चों अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको जगना है तो आप क्या कीजिए, आप बच्चों खाना कम कीजिए। जो भी खाना है थोड़ा सा खाइए, थोड़ा 1 महीना अपने आपको बस मतलब कि झोंकना है बच्चों। खाना थोड़ा कम खाइए, तब नींद नहीं लगेगी, आप है ना पेट भारी नहीं होगा। जब पेट भारी नहीं होगा तो नींद भी नहीं, आलस भी नहीं, और फिर आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा प्लान था आज का कि आप लोगों का जो बेस्ट समय मैंने बताया पढ़ने का, जो सही समय मैंने बताया मेरे अकॉर्डिंग से पढ़ने का समय, देखो कितना अच्छा समय, देखो कितना प्यारा समय। ध्यान देना कि बच्चों 5 AM से 2 AM है ना, ध्यान देते हैं कि 5 AM से 2 AM है ना, 2 PM पढ़ाई, 2 PM पढ़ाई बच्चों, पढ़ाई। अब ये लगातार नहीं है, जब आपका मन करे आप उठ सकते हैं, जब आपका मन करे आप उठ सकते हैं, जब आपका मन करे कहीं आसपास में घूम फिर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपको, ठीक है। और फिर बच्चों 2 PM से लेकर के 5 तक आराम, 5 तक आराम बच्चों। फिर दोपहर में ये आराम का टाइम है, आराम कीजिए। क्लासेस वगैरह बीच में होती भी नहीं है किसी की। उसके बाद बच्चों फिर लगभग 5:30 से कॉपी कलम उठाइए, 5:30 से उठाइए। क्लास है तो क्लास करते करते फिर आराम से 12 बजे बीच में खाना भी खा लेना है आपको। 12 बजे रात को सो जाइए, है ना, 12 बजे तक सो जाइए, 12 बजे आराम से सो जाइए, ठीक है ना। 12 बजे तक 11:30 तक फिर बच्चों 5 घंटे 5.5 घंटे की नींद काफी होती है क्योंकि आपने बीच में भी आराम किया ना। यहाँ पर ध्यान दो, ये है ना, ये भी आपका नींद है ना, ये वाला सोने का टाइम है ना, रात में है ना, सॉरी दिन में भी तो थोड़ा आराम करते हैं ना। ये 5 घंटा काफी है। फिर बच्चों फिर आराम से 5 बजे सो करके उठ जाइए। तो ये बच्चों हमारा फाइनल बना, और है ना ये मेरा फाइनल रूटीन बना। ये पढ़ने का टाइम है। और आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना किस विषय का है ये आप जानिए, जो आपकी कमजोरी है उसको पढ़िए। अब सर ये बताइए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस दिन मंडे को ये पढ़ेंगे, सोमवार को एसएसटी पढ़ेंगे, मंगलवार को मैथ पढ़ेंगे, ये सब रूटीन नहीं होता है, फालतू रूटीन है वो सब, ठीक है। बस पढ़ने का टाइम 9 घंटा पढ़ना क्या है सर, पढ़ना क्या है, पढ़ना वही है जो आपकी कमजोरी है। दीर्घ उत्तर सवाल नहीं पढ़ना, 9 घंटा दीर्घ उत्तर सवाल पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव पढ़ना 9 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, जो आपको मन करे वो पढ़िए, ठीक है। जो आपका मन करे, जो आपको कमजोरी है तो अपनी कमजोरी पर काम कर। एक दिन तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे कदमों पर रखी होगी, तो रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए बच्चों अपनी कमजोरी को, जो कमजोरी है उस पर फोकस कीजिए। तो पढ़ना क्या है, ये आपने जाना कि जो कमजोर विषय है उसको पढ़ना है, जहां से नंबर ज्यादा आते हैं उसको पढ़ना है, या फिर जो हमें दिया जाता है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में उसको पढ़ना है, ठीक है। ये रूटीन फॉलो कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको बच्चों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपके दोस्त अगर अच्छे हैं तो उनके साथ मिलकर पढ़िए, आपको और फायदा होगा, बहुत मजा आएगा। अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, अगर 1 महीना जो बचा है, 15 दिन 20 दिन जो भी बचा है, तो आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते थे कि अगर इससे अच्छा अगर आपका रूटीन पहले से ही बना हुआ है, आप उस रूटीन को फॉलो पहले से ही कर रहे हैं, तो प्लीज अपने रूटीन में चेंजेस मत लाइए। अगर वो रूटीन अच्छा है, उसमें आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो रही है तो वही अच्छा है। और कुछ दिनों तक बच्चों सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहिए, ज्यादा इधर उधर टक्कर में मत पड़िए, है ना। मतलब कि मोबाइल फोन वगैरह मत कीजिए, सिर्फ क्लास कीजिए, फोन वगैरह दीजिए और जम के मेहनत कर लीजिए। क्योंकि ये जो दिन है, ये 20-25 दिन जो आपके जीवन का 10-15 दिन जो भी बचा है, ये आपके जीवन का ये फिर से वापस नहीं आएगा। और इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो इसे सुनहरे अक्षर से इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने अपने 10th क्लास में क्या किया था। और बोर्ड के एग्जाम बच्चों ये पहली सीढ़ी होती है 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए दूसरी है। ये बहुत मायने रखता है, इससे आपका पूरा जीवन तय करता है। अगर मैं बच्चों उस समय स्कूल टॉप नहीं करता तो मेरे अंदर वो जोश जुनून नहीं आता, मेरे अंदर अपने आप में वो आत्मविश्वास नहीं आता कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, है ना, मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये अंदर में जुनून नहीं आता। आज मैं इतना कार्य नहीं करता और आप लोगों के लिए सेवा दे रहा हूं, बिहार में जो आज लाखों लोग मुझे जान रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने गुरुजनों के सम्मान के लिए प्यारे बच्चों हमें मेहनत करनी है। और हमें जो भी टाइम टेबल हुआ उसमें मेहनत करके बच्चों अच्छा रिजल्ट लाना है। तो क्या आप सभी लोगों को ये टाइम टेबल कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। या आपके पास इससे भी अच्छा कोई टाइम टेबल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, हमारा छोटा सा प्रयास आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों है ना आराम से पढ़ते रहिए और खूब लगाकर मेहनत कीजिए। आप लोग अच्छा कर रहे हैं और मेहनत कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सब लोग मेहनत करिए बच्चों, ठीक है ना। धन्यवाद सभी का।